हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो? होप्स आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और गाइस, ये है वीडियो कल शाम की। और उससे पहले मैं आपको बताऊँ, जैसे 2 दिन से मेरे पापा की हालत कितनी ख़राब हो रही थी ना, मुझे पता है क्या डाउट लग रहा है कि एक तो मेरी मासी ने भी बताया मुझे, कहती अब जैसे मेरी मासी भी ना 80 साल की हैं, कहती अगर तेरे पापा रोटी नहीं खा पाते ना तो कोई बात नहीं, ये दाल दलिया खिचड़ी वगैरह बना के दे दिया कर सूप बना के दे दिया कर। और यही चीज़ ना मुझे कल कल किसी कमेंट में भी किसी ने सजेस्ट किया था। तो मैंने ना अब यही, पहले पापा क्या करते थे, बड़ी कटोरी में दो ना, तो वो आधी 2 बार में खाते थे। मैंने कहा चल यार, ना से कुछ तो बेटर एटलीस्ट। ये ना कल मैंने सामान मंगवाया था काशवी के लिए, पिज़्ज़ा और पास्ता का। इसका ओरिजिनल साउंड ना आपको अच्छी काशी के चैनल पर मिलेगा, बहुत प्यारा साउंड है, आप देखना जाके। तो ना ये काशी के लिए पिज़्ज़ा पास्ता, मैंने कहा यार ये भी रोटी वोटी तो खाती है नहीं, तो चल एटलीस्ट होम मेड का कुछ अच्छी अच्छी इसको मैं चीज़ें बना के खिलाऊँ। तो ये रहे है ना, ब्रेड पिज़्ज़ा हो गया। और घर पे तो मैं कोशिश करूँगी कि ना इसको रोटी के ऊपर ही मैं पिज़्ज़ा बना के दूँ, इसको उन उन चीज़ों की आदत डालूँ, जैसे छोटे छोटे कप केक होते हैं ना, छोटे छोटे साइज़ की रोटियां वगैरह। और ये मैंने इसका जेली का पैकेट मंगवाया था। तो अब वो जब भी मैं कुछ बाजार से कोई चीज़ मंगवाती हूँ ना, इसके लिए एक आधी चीज़ ज़रूर मंगवाती हूँ। कहते बच्चे के लिए बाहर से अगर कोई सामान आ रहा है ना, तो बच्चे के लिए ज़रूर आना चाहिए। और ये पता क्या कर रही थी, मैं ना शाम को ऐसे बैठे बैठे ना टीवी देख रही थी, ये ना एक्सरसाइज करी जाए। मैंने कहा काशी ये क्या कर रही है? तो कहती है ये ना ये मम्मा करती है अच्छे तो अब हो तो बहुत, ये तो मैंने फिर उससे कह के करवाया। उससे पहले नहीं, अपने यहाँ बड़ी देर से लगी थी। मैंने कहा यार पता नहीं क्या कर रही है। फिर इसको मैंने बोला, मैंने कहा करके दिखा क्या कर रही थी तू अभी। तो ये एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी। हाँ, मैं पापा की बात कर रही थी ना। तो अब क्या हुआ, पापा को जैसे मैंने कल रात को मिक्स वेजिटेबल वाला सूप दिया, और भाई उनका कोई पेट दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। टच वुड है, उनकी रात बहुत खैर की निकली। और अभी तक वो ठीक है, मतलब कि कल का दिन और रात, क्योंकि ना उनको रात में ही पेट दर्द होता था और रोटी खाने के बाद ही होता था। तो मैंने पापा को वही बोला, मैंने कहा अपना दिन दिन में रोटी खाओ, रात में जैसे दलिया बना दिया और रात में सूप बना दिया। और एक हमारे यहाँ पे ना अदरक लहसुन वाली तरी बनती है, वो बना दी है ना। तो ऐसे ऐसे चीज़ें ना मैं पापा को बना के दूंगी। और इसके साथ ना एक चीज़ का और फ़ायदा हो जाएगा कि मेरी भी जो डाइटिंग वाली जो होती है ना वो चीज़ें, मतलब कि वो हो जाएगी, है ना। तो ये देखो, ये ना मैं सूप वगैरह ही कर रही थी। अब सूप बनाते बनाते मैंने घर में देखा, मेरे घर में ना ना अजीनोमोटो था, और ना वो क्या बोलते हैं इसको जिससे ये गाढ़ा हो जाता है, सन कॉर्नफ्लावर, है ना, कॉर्नफ्लावर। तो मैंने फिर वो स्पेशल स्विगी से पहले सामान सब्जियां तो मैंने काट ली थी, तो स्विगी से फिर मैंने ऑर्डर करके कॉर्नफ्लावर मंगाया। और आपको स्विगी नहीं यार, ब्लिंकिट। और आपको पता है ब्लिंकिट से ऑर्डर करो एक चीज़ तो होती ही नहीं, और ना ना करते करते सारी कितनी कितनी चीज़ें रह ही जाती हैं। कभी कुछ रह जाता है, कभी कुछ रह जाता है। तो ये सारा सामान मैंने फिर वहाँ से मंगा लिया। फिर मैंने कहा चल यार, सूप ना सबसे अच्छा है। और जैसे काशी भी रोटी नहीं खाती और खाली सूप ही पी लेगी। सारा रोड से ना कटिंग वाला आ गया। गाइस, अभी आ रहे हैं हमारे शोएब कटिंग वाले भैया, और पिंकी की होगी कटिंग। ये आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। और देखना ये कैसे गालियां वालियां देती है, पता है। पापा की दाढ़ी के लिए मुझे सारे टोक चुके हैं, सारे, कि दाढ़ी करवा, पापा की दाढ़ी करवा। पता है क्या है, अब हर नया बंदा ना हम अपने घर नहीं बुला सकते। थोड़ी पिंकी की सिक्योरिटी भी देखनी होती है, और थोड़ा पापा का भी देखना होता है। और देखो, हर इंसान की नज़र भी ठीक नहीं रहती। तो ये जो भैया है, ये मतलब कि आ रहा है 5-6 महीने से हमारे घर में आ रहा है। मैं इतना भी नहीं कहूँगी कि हाँ इतना विश्वास हो गया, लेकिन हाँ बंदा अभी ये नज़र का भी ठीक है। तो इस चक्कर में ना अभी इसके ना इसकी वाइफ ना बीमार पड़ गई थी। तो इसलिए भैया को ना, भैया मतलब कि हफ्ता 10 दिन आ नहीं पाए थे, तो गांव चले गए थे। तो मैंने कहा चलो भैया अब करवाएंगे तो इसी से करवाएंगे। करते 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 अब ये दिन आ गया, तो अभी भैया आएंगे तो पिंकी और पापा की कटिंग होगी, पापा की शेव होगी। और पापा की शक्ल देखना, कितने छिले में मुर्गी की तरह हो जाएंगे। तो वही चीज़ है यार। एक पिंकी का ना मैं इतना समझाती, इतना समझाती, पिंकी गालियाँ ना दिया कर, ना दिया कर, ना दिया कर। भाई वो फिर बाज नहीं आती, पता नहीं समझ नहीं आता हो क्या जाता है इसको। और गाइस, कैसा चल रहा है आप सबका? दिवाली की तैयारियां हो गई? और मैं एक चीज़ बताओ, अगर प्लीज़ किसी को बता दो,
जैसे दीपावली की जो शॉपिंग है, जैसे कैंडल्स वगैरह हो गए, दिए हो गए, क्या हम अभी ले सकते हैं? जैसे इतनी पहले क्या मैं ले सकती हूँ वो सब चीज़ें? क्योंकि क्या होता है, अभी तो मार्केट में इतना रश नहीं होगा। रश तो होगा लेकिन अभी उतना उतना चीज़ों का नहीं होगा, है ना। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा कुछ। और अपना कई बार तो मैं पता काशी को ना घर से इतनी एक्साइटेड होके लेके निकलती हूँ ना, हाय चल काशी हम घूम कर आएँ। लेकिन ये बाहर जाके जो मेरी बैंड बजाती है ना, मैं माथे पे हाथ मारती हूँ कि मैं इसको लेकर के गई। एक होता है ना कि बच्चे की माँ और बाप भी हो ना साथ में, तो बच्चे को बाप संभाल लेता है। अब हमारे यहाँ पे तो आपको पता है मेरा पति बेघोड़ा है। अब अकेले अकेले करना ना, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैंने आज लेने जाऊंगी काशी के कपड़े। पता है बेचारी का क्या हुआ, सुबह ना मैंने उसको आधी बाजू के कपड़ों में भेजा, उसके पूरी बाजू के कपड़ा ही नहीं थे। तो पूरी बाजू का एक कपड़ा तो था लेकिन उसमें ना पता नहीं टी शर्ट में दाग पड़े हुए थे। तो पर इसके कपड़ों में दाग बड़ी जल्दी पड़ते हैं, तो ब्लैक टी शर्ट थी उसमें दाग पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चल आधी बाजू में आज पहना के भेजी थी, बाद में स्कूल में खेलते खेलते गर्मी तो आ जाती है। लेकिन अभी मैं जा करके ना काशी के कपड़े लेकर के आऊँगी पूरी बाजू के, क्योंकि यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी बच्चे को, है ना, बीमार बीमार ना पड़ जाए ये चीज़ है। बाकी तो वैसे तो मैं इसको च्यवनप्राश वगैरह खिलाती हूँ, जिससे कि इसको ठंड मतलब कि कोशिश रहेगी ठंड ज़्यादा से ज़्यादा इससे दूर ही रहे, है ना। लेकिन फिर भी जाती ठंड आती ठंड तो बीमार करती है, तो ये बहुत रहता है। और मैंने ना सूप में डाला था हल्का हल्का सिरका और हल्का हल्का नमक। आ भी गया भैया, आ गया है भैया। यार मुझे वॉइस नोट ना बीच में रोकनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे क्या कहते हैं शूट करना पड़ेगा, है ना। कि जैसे कि कटिंग वाला भैया आता है ना, पिंकी का रिएक्शन क्या होता है ना गाइस। चलो दोबारा करती हूँ। हाँ फौजी कट कर दो। हेलो। सो गाइस भैया कर रहे हैं पापा की इतनी देर कटिंग, और पिंकी की मैंने वीडियो बना ली है। पिंकी जो जो श्लोक बोलती है ना भैया को, आप सुन लेना, इतना समझाते हैं इसको ना। वैसे ना पिंकी को सारी ज़िंदगी हो गई है ये सब बिहेवियर करते हुए। अब इतना दिमाग इतनी बुद्धि भगवान ने इसको दी होती तो कहने ही क्या आते, है ना। तो वही चीज़ है घर बैठे। और ये ना आज सुबह की वीडियो है, मतलब कि क्या कहते हैं 8 अक्टूबर 2025 की। ये मैं काशी को ना सुबह सुबह होमवर्क करा रही थी, इसकी ना एक पेज रह गया था, तो एकदम से इतना सारा लिख नहीं पाती, तो ये सुबह सुबह मैं इसको होमवर्क करा रही थी। बाकी तो ना मैं कोशिश करूँगी काशी को ना हर चीज़ से ना इसको हैप्चुअल कर दूँ, कि सुबह सुबह उठते भी कई बार होमवर्क करना पड़ जाता बच्चे को ना, कभी आलस ना आए। और ये कर रही थी मैं काशी की सुबह सुबह ड्रेस प्रेस। ड्रेस तो नहीं, स्कूल की ड्रेस तो मैं इसको नहीं पहना के भेजती, घर के कपड़े पहना पहना के भेजती हूँ, है ना। क्योंकि स्कूल की तो बेचारी की बता पूरी गर्मियाँ निकल गई, मैंने एक बार इसको ड्रेस नहीं पहनाई। एक बार क्या होती है, जब से इसकी स्कूल की ड्रेस है ना मुश्किल से इसने 2 बार डाली है, सोचो। और उसके बाद इसने डाली नहीं। तो ये इसकी बनियान हल्की हल्की गिली थी, मैं बनियान भी प्रेस कर रही थी। नलाया इसको मैंने था नहीं है। मैं यही सोच रही हूँ अब आगे सर्दियाँ आ रही है ना, पिंकी को और काशी को ना मैं रात को नहला के अपना दूध वूध गर्म पिला करके अपना तभी सुला दिया करूँगी, है ना। क्योंकि पता है क्या है, इसे ना रात को सुबह मेरा टाइम भी बचेगा, और रात को ये लोग अपना फ्रेश होके भी फ्रेश बिस्तर पे सोया करेंगे, है ना। कितना अच्छा लगता है। क्योंकि पिंकी को जैसे मैं हर दूसरे दिन नहलाती हूँ ना, तो ये रहता है कि उससे क्या कहते हैं पिंकी की बेडशीट वगैरह और सब कुछ बदल देती हूँ। और हाँ यार सर्दियाँ आ गई हैं, खर्चे भी बहुत आ गए हैं भाई, मेरे को रजाई के कवर भी लाने हैं। तो वही चीज़ है गाइस, जो भी वीडियो पे यहाँ तक आया है तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, अपनों से भी करवा दो सब्सक्राइब। आप सबका सपोर्ट चाहिए चैनल पे के लिए भी, है ना। क्योंकि देखो अब मेरे पास एक्स्ट्रा तो यही सोर्स इनकम है, और कुछ तो आप सबके सामने है, मैं कुछ कर नहीं पा रही। अगर मैं करती तो मैं आपको बता ही देती। ये देखो मैंने ना ब्लैक टी शर्ट प्रेस कर ली थी, तो इसमें ना कि बाजू पे और आगे ना छाती वाली साइड में ना दाग था। आगे वाला फिर भी मैं अवॉइड कर रही थी कि चल मैं गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी, लेकिन ना वो हटा ही नहीं। लेकिन बाजू का हटने वाला नहीं था, सॉरी, आगे से तो फिर भी हट जाता। फिर मैंने कहा नहीं यार रहने दे, बल्ले बच्चे को साफ़ सुथरा बना के भेजना, नमूना क्या बना के भेजना है। तो फिर मैंने काशी के ना ये मैंने साइड में रख दी। फिर मैं कहा छोड़, मैं दूसरे कपड़े पहना देती बेचारी को। फिर आज ना मैंने ये कोट सेट पहना के भेजा है।
तो आज जाएंगे और काशी के नन्हे नन्हे कपड़े लेकर आएंगे। हमारी बजेगी बैंड। 1000 रुपये से कम काशी का कोई जोड़ा नहीं आता। एक शॉप है लेकिन देखती हूँ अगर उससे कम रेंज में अगर मिल जाए तो। वैसे तो पता क्या होता है, काशी का मैं इतना महंगे कपड़े पता है क्यों लेती हूँ? सर्दियों में ना काशी कभी भी गरम वार्मर तक पहन के नहीं सोती। पूरी सर्दियाँ इसने पिछली सर्दियाँ भी कॉटन के ही कपड़े पहन के सोई है, क्योंकि हमारे अंदर वाले कमरे में वेंटिलेशन तो होती नहीं, तो इतनी ठंड भी नहीं रहती। भड़ास भड़ास सी तो एक होती है ना। तो या तो होता ना वेंटिलेशन और चलती फिरती। खैर पिछले साल तो नहीं, मैंने एग्जॉस्ट फैन भी इस बार लगवाया है। एग्जॉस्ट फैन इस साल लगवाया। तो देखो इस साल कैसी सर्दियाँ रहती हैं हमारी, है ना। तो देखते हैं। तो इसलिए ना मेरा पैसा वसूल हो जाता है। अब गर्मियाँ होती हैं तो तब भी एसी में पूरा पहनना होता है, पूरी बाजू की। सर्दियाँ होती हैं तो भी पहनती है। तो इसलिए ना मेरे पैसे वसूल हो जाते हैं, फिर मुझे चुभता नहीं है महंगा कपड़ा लाने में। और महंगा तो देखो, महंगा अगर लाती है ना तो पर्सनैलिटी भी दिखती है भैया कपड़े की, कि हाँ पर्सनैलिटी भी है। तो ये चीज़ हो जाती है। और ये मैं कह दी थी मेरी लाडो की कंघी। कंघी तो इसने बहुत अच्छे से करा ली थी भाई। आज तो इसने कंघी करवाई है शांति से, ना रोई ना धोई। और गाइस इसकी जो मैंने तेल वगैरह लगाया था ना, तो ये इसकी ओरिजिनल वीडियो ना आपको मिलेगी काशी के चैनल पे।